नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ फिटनेस को लेकर के जागरूकता फैलाने पर विराट कोहली, मिलिंद सोमन और रुजुता दिवेकर ने पीएम मोदी ने किया फिट इंडिया से संवाद। फिट इंडिया अभियान सहयोग देने के लिए किया धन्यवाद। कृषि बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी सरकार ने किसानों को किया सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए ऐतिहासिक कदम। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले के बाद ड्रग करेक्शन में कई बड़े नाम सामने आए। इस बीच दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों को समन भेजा गया। एनसीबी से जारी समन के मुताबिक एनसीबी 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को बुलाया गया। ड्रग केस में एनसीबी ने डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को भी पूछताछ के लिए भेजा समन। शुक्रवार को हो सकती है क्षितिज प्रसाद से पूछताछ। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकियों ने किया हमला। हमले में सेना का एक जवान शहीद। आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात के सूरत में ओएनजीसी के प्लांट में भीषण आग लगी। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि ओएनजीसी गैस प्लांट में धमाका इतनी तेज था कि धमाके के वक्त उनके घरों की खिड़कियां हिलने लगी। ओएनजीसी प्लांट में लगी आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल की टीम ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। विश्व में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। अब तक सामने आए 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नए मरीज। 9,81,000 से ज्यादा ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। कुल मरीजों की संख्या हुई 71,79,553। अब तक 2,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना ने मचाई तबाही। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 46,27,000 के पार। कोरोना के चलते गई 1,39,000 से ज्यादा लोगों की जान। रूस में सामने आए कोरोना के 11,22,000 से ज्यादा केस। अब तक 9,23,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। स्पेन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। अब तक सामने आए 6,93,000 से ज्यादा मरीज। 31,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का हाल बुरा। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,65,188। अभी भी 54,753 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से गई 6,432 लोगों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,07,000 के पार। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 86,703 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 57,30,184। देश में अब 9,67,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन। 65 साल की उम्र में हुआ निधन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तबीयत बिगड़ी। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती। दूसरी रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। अब तक सामने आए 12,63,000 से ज्यादा मरीज। राज्य में अब तक ठीक हुए 9,56,030 मरीज। आंध्र प्रदेश में कोरोना से लोगों में हाहाकार। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 6,46,530। राज्य में अब 70,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 5,57,000 से ज्यादा। अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में फिर सामने आए कोरोना के 5,143 नए केस। राज्य में अब तक ठीक हुए 3,02,000 से ज्यादा मरीज। दिल्ली में फिर बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,714 नए केस। 36 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,20,739। अब तक 1,382 लोगों की मौत। पंजाब में लोगों में कोरोना की दहशत। एक दिन में सामने आए 2,123 केस। कुल मरीजों की संख्या 3,000 के पार। प्रदेश में कोरोना के 1,986 मामले आए सामने। 2,571 कोरोना के मरीज हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। फरीदाबाद में कोरोना के 262 मामले आए सामने। एक की हुई मौत। गुड़गांव में कोरोना के 286 मामले। 2 लोगों की गई जान।
सोनीपत में कोरोना के 131 मामले और अंबाला में 125 मामले नए आए सामने। साथ ही अंबाला में 3 लोगों की हुई मौत। जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार जल्द ही लोक कलाकारों के कल्याण के लिए योजना को लेकर के आ रही है, जिससे लोक कलाकारों को फायदा मिलेगा। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के कहा कि उपचुनाव मजबूती के साथ मिलकर लड़ा जाएगा और जीत हासिल की जाएगी। वहीं कृषि बिल को लेकर जारी विरोध पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एमएसपी से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने पहले के मुकाबले में एमएसपी को बढ़ाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सीएम मनोहर लाल के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई यह अहम बैठक तकरीबन घंटे भर तक चली। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खुडाना में आईएमटी के कार्य और कपास की खराब फसल को लेकर दिए मुआवजे और बाजरे की खरीद को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कृषि बिल को लेकर विपक्ष पर एजेंडा सेटिंग का आरोप लगाया। रामविलास शर्मा ने कहा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के पास केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बाद कोई मुद्दा बचा नहीं। विपक्ष अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर लोगों को गुमराह करने में लगा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई न कोई बहाना बनाकर हमला करते रहते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के कारण विपक्षी राजनीतिक दलों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए ये सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देते रहते हैं। फरीदाबाद में उत्तर भारत के बन रहे सबसे बड़े 2000 बेड के माता आनंदमयी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने कोरोना घोटाले पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसियों की पूरी जिंदगी घोटाले करने में निकल गई, किसी भी चीज को ये साबित नहीं कर पाए। अनिल जैन ने राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने राफेल घोटाला बताकर देश के लोगों में भ्रांति फैलाई। ये लोग झूठ बोलने की राजनीति ही करते हैं। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने केंद्रीय गृह सचिव के साथ कोविड-19 की स्थिति से निपटने के प्रबंध की समीक्षा की। बैठक में बताया कि कोरोना से निपटने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संकट से निपटने के लिए और मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना को प्रदेश में सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने, श्रमिकों की वापसी और किसान आंदोलन होने से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि होने की संभावना है। बीजेपी सांसद नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। कृषि बिल पर हो रहे प्रदर्शन को नायब सैनी ने कांग्रेस का बताया। उन्होंने कहा कि सही मायने में कांग्रेस ने हमेशा ही किसानों को दबाने का काम किया, जबकि कृषि बिलों से किसानों को आजादी मिली। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस को अपने खात्मे का डर सताने लगा है, इसलिए किसानों को बरगला कर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ वातावरण तैयार करने की कोशिश की, लेकिन देश का किसान सब कुछ समझ चुका है। रादौर में कृषि बिल के समर्थन में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने किसानों के साथ निकाली ट्रैक्टर रैली। इस दौरान कर्णदेव कंबोज ने कहा कि कृषि बिलों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता के लालची हैं। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि सत्ता के लालची लोगों को अपनी कुर्सी दिखाई देती है, उन्हें किसानों से कोई सरोकार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कृषि बिल को लेकर सांसदों की कमेटी बनाई गई और किसान संगठनों समेत सभी राजनीतिक दलों से बिल को लेकर सुझाव मांगे गए, लेकिन किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। सिरसा में रोडवेज तालमेल कमेटी के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। कर्मचारी का कहना है कि डिपो के मैकेनिक की कोरोना से मौत हुई है, उसके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। रेवाड़ी में महिला चौकी इंचार्ज को झगड़े में जाना भारी पड़ गया। दरअसल चौकी इंचार्ज सुशीला सिपाही के साथ भुडला गांव पहुंची, जहां झगड़े की सूचना मिली। इस दौरान शिकायत करने वाली महिला ने न केवल चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट की, बल्कि उनको घायल भी कर दिया। इसके अलावा एक सिपाही से कार्बाइन छीनने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और जेल भेज दिया है। घायल महिला चौकी इंचार्ज को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भिवानी के विकासखंड कार्यालय में हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत फर्जी तौर पर भर्ती करने का मामला सामने आया है, जहां पर एक निजी कंपनी ने बिना किसी विभाग की मंजूरी के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर साक्षात्कार दिया और नौकरी देने के एवज में पैसों की डिमांड की। वहीं जब निजी कंपनी के कर्मचारी से पुलिस ने पूछताछ की तो कर्मचारी ने माना कि बिना किसी विभाग की मंजूरी के नौकरी देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। रोहतक यूपीआई में महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक महिलाओं के कपड़ों को पहनकर वार्ड 12 में महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा है।
सुरक्षा कर्मियों ने छेड़खानी की शिकायत के बाद आरोपी युवक को धर दबोचा। फिलहाल आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐलनाबाद के मेन बाजार में किराना व्यापारी के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर के स्थानीय लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया। इस मामले में डीसीपी जगत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड 11 में किराना व्यापारी के घर से चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी किए। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हादसे में कुछ दिन पहले 14 साल के नाबालिग से गैंगरेप के मामले में डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन बलवान सिंह मामले की जांच कर रहे डीएसपी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर डीएसपी बलवान सिंह और उनके स्टाफ ने बदसलूकी की। दरअसल बलवान सिंह ने मामले के स्टेटस रिपोर्ट को लेकर के जब सवाल किया तो डीएसपी ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कार्यालय से बाहर निकलने को कहा। सिरसा जिले को नशा मुक्त करवाने के लिए प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत 5 लोगों को नशा छुड़वाने वाले लोगों को प्रशासन सम्मानित करेगा। बता दें कि सिरसा जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 500 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इसके चलते सिरसा को नशा मुक्त अभियान में शामिल किया गया। कैथल में सैकड़ों सुलभ शौचालय बनाए गए, लेकिन यहां पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि शौचालय की सफाई करने कोई आता ही नहीं। लेक्चरर की आत्महत्या के बाद उनकी पत्नी ने 2 बच्चों समेत वाटर टैंक में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। पानी में डूबने से लेक्चरर की पत्नी और एक बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि पति की मौत के बाद उनकी पत्नी डिप्रेशन में थी। उसके बाद वो सेक्टर में बने जलघर पहुंची और वहां पे पानी के टैंक में उसने छलांग लगा दी। बता दें पीजीआई रोहतक के नर्सिंग कॉलेज के एक लेक्चरर ने जहर खाकर के सुसाइड कर लिया था। इसके बाद उनका शव झज्जर रोड के नजदीक सुनसान जगह में एक कार में मिला था। पुलिस को कार से एक सुसाइड नोट भी मिला था। मृतक की पहचान राजस्थान के प्रमोद के रूप में हुई थी। गोहाना के गांव रबड़ा में एक सगे भाई ने अपने छोटे भाई को घर से बाहर बुलाकर गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद और छोटे भाई के लव मैरिज से खफा होकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। हांसी की इंदिरा कॉलोनी में 4 से 5 युवकों ने हेयर सैलून की दुकान पर बैठे 2 युवकों पर तलवार से हमला कर दिया है। हमले में दोनों घायल युवकों को हांसी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रोहतक में राजीव गांधी खेल स्टेडियम के पास झाड़ियों में युवक का शव के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक रोहन के दोस्त ने ही उसकी हत्या की। पुलिस ने बताया कि 21 सितंबर को 18 साल के रोहन के उसके दोस्त ने चाकू और पत्थर से हत्या कर दी है। शव को झाड़ियों में फेंक दिया। करनाल में पुलिस की सीआईए एंटी थेफ्ट शाखा ने बाइक चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने चोरी की 27 बाइक बरामद की। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नशे और जुआ खेलने के आदी हैं। फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भवानीखेड़ा में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े करते हुए रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस जल्द ही चोरों का सुराग नहीं लगाती है तो ग्रामीण रोड को जाम करेंगे। बता दें कि गांव रिवाड़ी खेड़ा में 30 जुलाई को एक घर से चोर लगभग 10 लाख रुपए के गहने और नकदी चुरा कर ले गए थे, जिस पर पुलिस अभी तक चोरों का सुराग नहीं लगा पाई। सोनीपत में पैरोल पर जेल से बाहर आए एक शख्स का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बता दें कि मृतक सुमित 2 लोगों की हत्या समेत कई और मामलों में जेल में बंद था, जो कि पैरोल या जेल से बाहर आया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इंद्री के गांव व्याना में खेतों में काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। करंट लगते ही मजदूर को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।
हरियाणा से एक वृद्ध श्रद्धालु पैदल यात्रा करके माता श्री नैना देवी के दरबार में पहुंचा। बल्लभगढ़ MS5 ने 5 अगस्त को अपनी यात्रा शुरू की। इस वृद्ध श्रद्धालु ने देश की सुख शांति के लिए, भाईचारे के लिए और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे रेप कांड के खिलाफ पदयात्रा शुरू की। आयुष्मान खुराना इस साल टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं। आयुष्मान खुराना टॉप के लोगों के साथ साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जल्द ही अभिषेक कपूर की बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बेस्ड एक फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म को संजय लीला भंसाली और भूषण कुमार प्रोड्यूस करते हैं। निर्देशक अपूर्व लाखिया की डेब्यू वेब सीरीज क्रैकडाउन रिलीज हो चुकी है। वेब सीरीज में साकिब, सलीम, श्रिया, फिल्मगवांकर, इकबाल खान जैसे सितारे लीड रोल में नजर आएंगे। वेब सीरीज वूड सिलेक्ट पर रिलीज हो चुकी है। इस वेब सीरीज में कुल 8 एपिसोड होंगे। नोरा फतेही का एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नोरा कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस के साथ मंच पर अरेबिक दिलबर सॉन्ग पर थिरकती हुई नजर आ रही है। जानवी कपूर का ब्राइडल लुक की फोटोज काफी वायरल हो रही हैं। जानवी कपूर ने हाल ही में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए ब्राइडल लुक फोटोशूट करवाया है। जानवी ने ब्राइडल लुक की कुछ फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। डॉक्टर की सलाह पर श्वेता घर पर ही 1 अक्टूबर तक क्वारंटीन रहेंगी। टीवी से लेकर बॉलीवुड में कई सेलेब्स इस डेडली वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ड्रग केस में एनसीबी के रडार पर चल रही दीपिका पादुकोण से 25 सितंबर को एनसीबी पूछताछ करेगी। ड्रग्स के मामले में सामने आए नाम में दीपिका पादुकोण सबसे बड़ी शख्सियत हैं। फिलहाल दीपिका शूटिंग के सिलसिले में गोवा में। नेहा कक्कड़ का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ करीना कपूर के सॉन्ग मेरा नाम मैरी है पे कंटेस्टेंट्स के साथ ताल से ताल मिलाकर धमाकेदार डांस कर रही है। शाहरुख खान के बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की अपकमिंग फिल्म आलिया भट्ट और विजय वर्मा एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म एक डार्क कॉमेडी पर बेस्ड है। विक्की डोनर और हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म में काम कर चुके एक्टर भूपेश कुमार पांड्या का निधन हो गया है। वो कैंसर से पीड़ित थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने अपने ट्विटर के जरिए उनको श्रद्धांजलि दी है। भूपेश के आकस्मिक निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है।